नमस्कार, मैं अनीश अख्तर। आप देख रहे हैं वार्ता समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक शौचालय है। आइए देखते हैं गोपीगंज। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इसके पहले भी हम आपको वार्ड नंबर 12 के शौचालय से रूबरू करा चुके हैं। आज हम आपको वार्ड नंबर 22 से शौचालय का यह दृश्य दिखाते हैं। सफाई, सुरक्षा और मेंटेनेंस की पोल खोल रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम नागरिकों के लिए बनवाए गए शौचालयों को लेकर विभाग कितना गंभीर है। नगर पालिका परिषद के द्वारा संचालित है, जहां पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन साफ सफाई को लेकर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई नहीं होने के कारण शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है। उठने वाले बदबू के चलते आम नागरिक शौचालय का उपयोग करना ही छोड़ दिए हैं। दरअसल इसमें पालिका की लापरवाही साफ नजर आ रही है। नगर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर में शौचालय बनवाकर जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शौचालय का क्या हाल है वो देख रहे हैं। शौचालय की बदहाली के कारण वार्ड के निवासी राहगीरों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। इस बात को लेकर जहां पालिका प्रशासन खामोश बैठा है, वहीं विभाग के अफसरों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आम नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था तक नहीं, शौचालय में प्रसाधन की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके चलते और भी गंदगी फैल रही है। ऐसे में रहवासियों को या तो बिना पानी के शौचालय का उपयोग करना पड़ता है या फिर पानी का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। नल फिटिंग नहीं होने के कारण शौच के लिए जाते समय उन्हें बाल्टी में पानी उठाकर ही ले जाना पड़ता है। मंचों पर भाषण देते वक्त हमारे नेतागण विकास की गंगा तो बहा देते हैं, पर धरातल पर क्या है इसकी हकीकत आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ पालिका के शीर्ष पद पर विराजमान अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि 95% लोग गलत बोलते हैं। आइए देखते हैं कि कौन गलत बोल रहा है। हम आपको नगर के सभी शौचालय से रूबरू कराएंगे। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। महेश कुमार, यहाँ गोपीगंज ककराई स्कूल के सामने में रहता हूँ। जी, अच्छा ये बताएं कि शौचालय में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन ये बंद है। बंद है। इसमें पानी टंकी में भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है? नहीं, कभी भी नहीं भरा जाता है। पहले भरा था, अब नहीं भरा जाता। अब भरा नहीं जाता है। इसकी सफाई कब कब होती है? सफाई तो कभी कभी जो जाता है वही सफाई करता है। जो जाता है वही सफाई करता है। नहीं देखा। तो जब इसमें पानी नहीं है तो आप लोग जो है कैसे जाते हैं उसमें शौच के लिए? पानी इसमें शौचालय करते हैं। अपने घर से पानी लेके आते हैं? अच्छा, इसमें सफाई कर्मचारी परमानेंट कोई नियुक्त है कि नहीं है? नहीं, कभी कभी आते हैं। हाँ, उस बार हम कहे थे, आए थे। और उसके बाद अब तो आज सफाई हुआ। हाँ, और गंदगी ना मचे तो और अच्छी बात है। चालू हो जाए पूरी पब्लिक, बड़ी दिक्कत बा इस समय। अच्छा, कितने लोग आते हैं इसमें प्रतिदिन कम से कम? इसमें कोई नहीं आता, खाली गंदगी की वजह से। गंदगी? और नहीं तो हम लोग पहले आते थे इसीलिए। अच्छा, गंदगी की वजह से अब आप लोग नहीं आते? नहीं आते। तो इस संबंध में कभी शिकायत करते हो कि नहीं, कि नगर पालिका से या कर्मचारियों से किसी से भी? नहीं। यहाँ पर आयोजित किया गया है। नगर में विकास की एक बहुत लंबी चौड़ी यात्रा तय की गई है। श्री गुप्ता जी द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी द्वारा 15 साल पहले या 20 साल पहले हम आपको ले जाना चाहते हैं। कितनी दुर्गति हुआ करती थी यहाँ पर। न पानी की समस्या थी, न चलने की समस्या थी, न रोशनी की कोई समस्या थी। आपको याद होगा कि कितना लोग वोल्टेज रहता था। जाती है आप लोग की नहीं जाती? जाती हैं। पानी है उसमें? तो पानी कहाँ से मिलता है आपको? अच्छा, आप पाइप से पानी भर के उसमें ले जाती हैं? लेकिन उसमें तो पानी की टंकी लगी हुई है, तो उसमें पानी। अच्छा भैया, आप बताइए। भर देते हैं तो सब बह जाता है नल से। पानी सब बह जाता है? नल से बह जाता है वो। उसमें पानी वैसे भी तो भरा नहीं जाता कि भरा जाता है? कभी काल भर देते हैं उसको। कभी काल? हाँ, कभी काल भर देते हैं, मगर वो बह जाता है सब। अच्छा, तो इसी पानी ना होने की वजह से आप लोग इसमें नहीं जाते? नहीं था, वो बहुत गंदगी रहता है ना, इसलिए नहीं जाते। बहुत गंदगी रहता है इसलिए नहीं जाते। चलिए ठीक। आने वाला है, सारे लोग कुछ न कुछ ऐसे बोलते रहेंगे। उसे स्वतः आप लोग देख के
निर्णय ले सकते हैं कि हाँ इनका कहना कथन सही है या गलत है। हम समझते हैं कि 95% लोग गलत बोल रहे हैं और कुछ जैसे समय